स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन इसको लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विवाद को जन्म दिया है मौलाना साजिद रशीदी ने। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाते हैं और अक्सर आप मौलाना साजिद रशीदी को टेलीविजन स्क्रीन पर देखते होंगे, डिबेट का हिस्सा बनते हुए देखते होंगे। कई मौकों पर ऐसे समय में जब इलेक्शन चल रहे हो या फिर कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है तो मौलाना साजिद रशीदी टेलीविजन स्क्रीन पर डिबेट का हिस्सा होते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा है, कैसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी, इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। हम मानते हैं कि ये था और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है मंदिर को तोड़ा जाए। तो मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान के बाद विवाद तेज हो गया है। लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को क्या ये मान लिया जाए कि ये पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से आया है? इस पर बात करने से पहले मौलाना साजिद रशीदी के पुराने वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, पुराने बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की समझ रखते हैं। आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी को हमेशा से मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर अब उनकी आलोचना करते हुए नजर आते हैं उस वक्त की जब वो टेलीविजन स्क्रीन पर जाते हैं और मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हैं। हालांकि मुस्लिम समाज कभी भी ये नहीं चाहता है कि इन जैसे लोग या इमाम टेलीविजन स्क्रीन को साझा करें और मुस्लिम समाज का पक्ष रखें। इस तरह की आलोचनाएं लगातार सोशल मीडिया पर होती रहती हैं। अब उनका पुराना वीडियो अगर हम देखें तो उसमें वो बीजेपी की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना करते हुए नजर आते हैं और इसके अलावा कांग्रेस या विपक्षी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इन सब की आलोचना करते हुए नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। मोदी सरकार की जो शुरुआत अभी हुई है और जिस तरह से उनके प्रोग्राम्स हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में वो मुस्लिम्स के लिए क्या पूरे देशवासियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी सोच भी है कि मैं 125 करोड़ का पीएम हूं और यही नीति लेकर वो चल रहे हैं, इसी नीति पर वो काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अच्छा ही अच्छा होगा। हम सब जानते हैं मोदी जी ने तो ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज मुसलमानों को भी एहसास हो रहा है कि वाकई अच्छे दिन उनके लिए भी आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब पूरे मुल्क का विकास होगा, पूरे मुल्क की बात होगी, तो मुसलमान मुल्क से बाहर तो है नहीं, मुसलमान भी इस मुल्क के अंदर है। तो जब सबका विकास होगा, सबके लिए काम होगा, तो मुसलमान के लिए भी होगा डेफिनेटली। और आने वाले टाइम में मैं अपनी तरफ से मोदी जी को ख़ास तौर से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये नारा दिया है कि सबका विकास और सबका साथ, तो मुस्लिम्स अगरचे अभी थोड़ा बहुत, मैं समझता हूँ कि 100 के 100% अभी मोदी जी के साथ में नहीं है। तो मोदी जी को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मुसलमान के लिए लाएं, मुस्लिम्स के लिए लाएं, ताकि मुसलमान उनके करीब आएँ। और अगर मुसलमान उनके करीब आ जाएगा तो आने वाला टाइम पूरा का पूरा मोदी जी का होगा और बीजेपी का होगा। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये बयान सामने आया है तो इसको लेकर लोगों का मानना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि इस तरह का बयान आना किसी भी मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं हो सकता। और इससे पहले भी मुस्लिम समाज जो है वो इस तरह के बयानों को लेकर उनके खिलाफ उनकी आलोचना करते रहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग, खासकर उन लोगों की जो लोग मौलाना या फिर मुस्लिम समाज के धर्म गुरु बनकर टीवी डिबेट का हिस्सा बनते हैं। और ये मौलाना साजिद रशीदी कई बार कई चैनलों पर आपने देखा होगा कि ये मुस्लिम समाज का पक्ष रखने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर जाते रहते हैं और डिबेट का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज को मानना कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, ये पूरी तरह सही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
सोशल मीडिया पर लोग यहां तक कहते हैं कि जो लोग टीवी डिबेट का हिस्सा बनते हैं या धर्मगुरु बनकर धर्म की बात रखते हैं या समाज की बात रखते हैं, पूरे मुस्लिम समाज की बात रखते हैं, लोग यहां तक उन्हें कहते हैं कि ये 5,000 या कुछ पैसों के लिए ये टीवी स्क्रीन का हिस्सा बनते हैं, डिबेट का हिस्सा बनते हैं, ताकि वहां पर बहस हो, कंट्रोवर्शियल जो है बयानबाजी हो, विवाद छिड़े और विवाद से ये लोग भी मशहूर हो और चैनल वालों को टीआरपी मिले, इसलिए चैनल वाले इनको पैसा देते हैं। इस तरह के आरोप भी सोशल मीडिया पर लोग लगाते रहते हैं और इनकी आलोचनाएं करते रहते हैं। लेकिन अब मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ चुका है। इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।